फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 3, 7 से 8, 12 तक। इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन की पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए, जहां इस्राएल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, अपनी पड़ती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो, प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेयस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई
योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थद्देयुस, सिमोन का नानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी होशेया के ग्रंथ से है। अध्याय 10 और संख्याई 1 से 3, फिर 7 से 8 और 12। इसमें हमने सुना कि ईश्वर इस्राएलियों के प्रति नाराज है, उनके अंधविश्वास अविश्वास के प्रति, उनके पापमय जीवन के प्रति ईश्वर नाराज है। और ईश्वर कहता है कि धार्मिकता का जीवन बिताओ। सबसे पहले हमने सुना इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। धन बढ़ने के साथ साथ उनके अंधविश्वास को भी वे बढ़ावा देते रहते थे। हम जानते हैं कि 10 गोत्र के लोग एक नकली राजा को लाकर अलग हो गए और उस राज्य का नाम था इस्राएल। उनके अपने मंदिर थे, ईश्वर का मंदिर नहीं था, और कई पूजा स्थान, अंधविश्वास अविश्वास सब बढ़ने लगा। राजा ने लेवी को नियुक्त नहीं किया और नतीजा यह है कि वे सब पाप पर पाप करते गए। और आज भी इसी तरह हम देखते हैं, धन बढ़ने पर बहुत सारे लोग या तो कहेंगे ईश्वर है ये नहीं, या बहुत सारे लोग अंधविश्वास अविश्वास में पड़ जाते हैं। वे ताबीज तंत्र मंत्र पर सब विश्वास करने लगते हैं। ओझा मौलवी या भगत के पास जाते हैं। सच्चे ईश्वर को छोड़कर बहुत सारे लोग अंधविश्वास में फंस जाते हैं। अपने धन का दुरुपयोग वे करते हैं। वे समझते हैं ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, जबकि ईश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा बताया अध्याय 66 में, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, सब संपत्तियां ईश्वर की है। लेकिन बहुत सारे लोग धनी बनकर वे स्वार्थी हो जाते हैं, उदारता नहीं दिखाते हैं, चर्च की सहायता के लिए वे तत्पर नहीं है, ईश्वर के कार्यक्रमों के लिए वे कंजूसी करते हैं। और नतीजा क्या है, आगे नबी चेतावनी देते हैं, उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फैन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए, जहां इस्राएल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिरे पड़ो।
पापी पापमय जीवन में विनष्ट हो जाएंगे। और ईश्वर अच्छाई के लिए बुलाता है। तुम धार्मिकता बोवो तो भक्ति लूनोगे, अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। ईश्वर की खोज में लगे रहना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 105 में स्तोत्रकार इस प्रकार कहता है, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। जो प्रभु को प्रथम स्थान देगा वह विजयी रहेगा। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को प्रेरित बनाकर विशेष अधिकार देकर इस्राएलियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। और याद रखें, प्रभु यीशु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया, शिक्षा दी, रोगियों को चंगा किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 से 25 तक हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया था और यीशु ने अपने शिष्यों को यह सब दिखाया, सिखाया। अध्याय 9 तक यीशु के 12 शिष्य थे। अब वे प्रेरित बन गए हैं। यीशु इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार नए इस्राएल के रूप में उनको चुनते हैं। याद रखें, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 22 से 26 तक याकूब के 12 पुत्रों के बारे में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 में याकूब अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं और उनको विशेष कार्य के लिए नियुक्त करते हैं। और उसी तरह प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुनकर उनको प्रेरित बनाया है। नया इस्राएल है। वे यीशु के प्रेरितों के रूप में कलीसिया की नींव के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु उनके बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में इस प्रकार समझाते हैं, किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। नया इस्राएल यह ईश्वर की कामना है, ईश्वर का लक्ष्य है, प्रभु यीशु का लक्ष्य है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ भेजा है, अन्य राष्ट्रों में नहीं भेजा है। यह पहली यात्रा है, पहली प्रेरिता यात्रा है, क्योंकि उनको सबसे पहले इस्राएल के लोगों को नया सुसमाचार सुनाना है, नया संदेश सुनाना है, क्योंकि ईश्वर ने इस्राएल के लोगों को विशेष रूप से चुना था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 में इस प्रकार हम पाते हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। ईश्वर की विशेष प्रजा है इस्राएल। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 4 और 5 में
कहते हैं कि इसराइलियों को विशेष कृपाएं वरदान मिले थे। उनका कहना है वे इसराइली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था, उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। आमीन। प्रभु यीशु उसी इस्राएल में जन्म लेकर आए हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं सबसे पहले उनके बारे में इस्राएल के लोग, यहूदी लोग सुने और विश्वास करें। बाद में प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद संसार के कोने कोने में अपने प्रेरितों को भेजने वाले हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 में, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में और प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, प्रेरितों को संसार के कोने कोने में सभी जगह पर भेजने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस्राएल के लोग सुसमाचार सुने। याद रखें, संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 5:19 में इस प्रकार लिखते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर के नियमों को मानते हैं, लेकिन समस्त संसार के अधिकांश लोग शैतान के वश में है। और इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 में हमको समझाते हैं कि हमें शैतान से लड़ना है, संघर्ष करते रहना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दूसरा अधिकार दिया है, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए शक्ति, सामर्थ्य दिया है। भाई और बहनों, एक विश्वासी, एक प्रेरित जहां जाए बुराई, बीमारी और दुर्बलता सब दूर करना है। और यह अधिकार पिछले 2000 सालों के अंदर हस्तारोपण से हमको मिलता है। एक बिशप स्वामी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे पुरोहित का अधिकार दिया है। उस अधिकार लेकर मैं लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह प्रभु यीशु का अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10:40 में इस प्रकार बताया इस अधिकार के बारे में, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह कलीसिया में यह अधिकार पिता ईश्वर का अधिकार है। पिता ईश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को भेजा है। प्रेरितों ने सदियों से अपने आने वाले व्यक्ति को अभिषेक देकर भेजा है। इसलिए हर एक आशीर्वाद पर हम विश्वास रखें। उसमें शक्ति है, वरदान है। कुछ साल पहले हमारे वर्तमान संत पापा ने एक रोगी बच्चे को चुंबन किया, उसके सिर पर चुम्मा दिया और वह रोगी बच्चा चंगा हो गया। मैंने एक पुरोहित का साक्ष्य सुना है। वह बहुत व्यस्त था। कोई अचानक आकर उससे कहा, हमारे बच्चे नहीं है। पति पत्नी ने आकर बताया, फादर हमारे पास बच्चे नहीं है। फादर ने उस पति पत्नी को आशीर्वाद दिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और वे विश्वास के साथ चले गए और 1 साल के बाद वे आकर साक्ष्य देते हैं, फादर प्रभु ने हमको एक बच्चा दिया है, आपके आशीर्वाद से हमको बच्चा मिला है। यह सच है। प्रभु यीशु का अधिकार है, प्रभु यीशु की शक्ति है।
इसलिए भाई और बहनों, कलीसिया में हम लोग जब समस्या आती है, बीमारियां आती है, एक पुरोहित के पास जाए और उनसे आशीर्वाद मांगे, शक्ति मांगे, चंगाई मांगे। प्रभु की शक्ति उस पुरोहित के द्वारा आपके ऊपर उतरेगी। आज के सुसमाचार के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु अपने प्रेरितों से कहते हैं, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और केवल इस्राएल के पास खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं, सबसे पहले हमारे निकट के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। पति और पत्नी के बीच में तालमेल होना है। पति और पत्नी के बीच में विश्वास बढ़ना है। वह पति अपने परिवार के सदस्यों को सुसमाचार सुनाए, तब बाहर की ओर जाए। हम लोगों की प्रवृत्ति है, हम बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही है। परिवर्तन हमारे साथ होना है। हमारे आसपास के लोगों में सबसे पहले परिवर्तन होना है। इसलिए हम यह भी कृपा मांगते हैं कि हम सुसमाचार बने, सुसमाचार का प्रचार करें, वो भी निकट के लोगों को सबसे पहले सुसमाचार सुनाए। आइए हम इन सारे वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साही रहे, साथ साथ शैतान से संघर्ष करते रहे। यह कृपा हम मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।